चलिए स्टार्ट की जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। राधिका मैम आई थी आपके स्कूल में, बहुत बनी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें क्या डिस्कस करेंगे, कक्षा 10वीं की अध्याय 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। और प्रायिकता पढ़ने के दौरान हम लोगों ने, हाँ, प्रायिकता हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हमारी सैट की एग्जाम होने वाली है, और उस सैट के एग्जाम में प्रायिकता पूछे जाने वाली है, प्रोबेबिलिटी पूछे जाने वाली है ना। इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप आराम से बना सको, है ना। चलो, तो पिछले क्लास में हमने प्रायिकता से रिलेटेड कौन किस प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो मैंने आपको बैग में रखे लाल गेंद, पीली गेंद, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दिया था। सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करा दिया था। और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पासे पे आधारित क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस पर हम लोग निश्चित अनिश्चित, संभव असंभव, ये सारी घटना के बारे में सीखेंगे, है ना। चलो, एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर बढ़ाएंगे आगे। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, है ना। तो मान लीजिए आपको एक पासे को एक बार फेंका, तो आपको क्या क्या मिल सकता है। तो आपको मिलेगा 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, 5, या फिर क्या मिलेगा, 6, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 मिलने वाले हैं। इसके अलावा और कुछ मिलेगा? बोलेंगे नहीं। यानी अगर मैं बोलूं कि, तो आप अगर बोलेगे एक पासा को फेंको, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम कितने होंगे फिर? तो बोलेंगे सर कुल संभव परिणाम हमारे पास होंगे 6। और वो कौन कौन? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 6। अब हमें यहाँ पूछा जा रहा है क्या, कि सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। क्या प्राप्त करने की प्रायिकता? सम संख्या। बताइए इसमें सम संख्या कौन कौन सी, बताइए जल्दी जल्दी। यहाँ पे सम संख्या कौन कौन सी बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, इस पासे को जब हमने फेंका है, तो यहाँ पे हमें सम संख्या कौन कौन सी दिख रही है, बताइए। यहाँ पे हमें सम संख्या कौन कौन सी दिख रही है, आप लोग चार बॉक्स में बताना, चार बॉक्स में। सम संख्या क्या होती है सर? ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य हो जाए। ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य हो, जिसे सम संख्या कहते हैं। या योगेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, सही बना आपने, चार का सी। 2, 4, 6, यही एक संख्या है हमारी जो सम संख्या है ना। यही संख्या है जो हमारी सम संख्या। देखो 2, 4 और 6, 2, 4, 6, यानी इसका मतलब हमारे पास अनुकूल परिणाम कौन से हो गए? इसका मतलब अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो गए? अनुकूल परिणाम हो गया 2, 4, 6 मतलब 3। अनुकूल परिणाम क्या हो गया? 3। यानी अगर मैं बोलूं कि प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता मतलब किसकी? सम संख्या आने की। तो वो क्या होता है? वो होता है सर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। है ना। चलो, अनुकूल परिणाम कितने हैं सर? 3। कुल संभव परिणाम कितने हो गए सर? 6। 3/6, जो कि हो जाएगा हमारे पास 1/2 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा सर? 1/2 के बराबर। क्लियर है? 3/6 मतलब क्या हो जाएगा सर? 1/2 के बराबर। कोई डाउट यहाँ तक? यानी सम संख्या कौन कौन सी है सर? 2, 4, 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए सर? 3। कुल संभव परिणाम क्या होगा सर? कोई भी आ सकता है, क्या होगा? 6। तो क्या हो जाएगा? 1/2 मतलब 3/6 मतलब 1/2। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है।
ठीक है, चलो बढ़ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसको बनाना है आपको पोल सेक्शन में। कहाँ बनाना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके आपको इसको आंसर करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या आ गया। तो मैं इसमें आपको ऑप्शन बना भी देता हूँ, या पहले मैं पोल सेक्शन लॉन्च कर देता हूँ। चलो, ऑप्शन ए, बी, सी, एम, डी। 2/8, 3/6, 2/6, या 2 बटा, हाँ 6 कर दो, 4/6। 1 मिनट और बढ़ा दो, थोड़ा सा और टाइम ले लो आप। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। दोनों आराम से बनाएंगे, आराम से। और इसका आंसर कहाँ करना है, हमें पोल सेक्शन में जाएगा। पहला क्वेश्चन आंसर करना है, सिर्फ पहला क्वेश्चन आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, पहला क्वेश्चन का। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। देखो, 4 से बड़ी संख्या, है ना। तो मान लो अगर आप एक डाइस थ्रो करते हो, तो आपको बोले देखो क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, या फिर 6 दिखेगा। अब इसमें देखना है सर 4 से बड़ी, क्या देखना है सर हमें, 4 से बड़ी, है ना। चलो 4 से बड़ी कौन कौन दिख रहा है सर, ये हो गया 5 और 6। 4 से बड़ी कौन कौन दिख रहा है सर, 5 और 6। यानी हम क्या बोलेंगे, अगर हमको बोलना हो तो क्या बोलेंगे सर, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे इसके लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम, इसलिए अनुकूल परिणाम हो जाएगा हमारे पास 2। क्यों 2 होगा, क्योंकि सर 5 और 6 ही 2 है ना। तो प्रायिकता निकाल लेते हैं, चलो। ये प्रायिकता होगी हमारे पास 4 से बड़ी संख्या के लिए। 4 से बड़ी संख्या के लिए प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, है ना। अब देखो, तो अनुकूल परिणाम कितना है सर, 2। कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा सर, 6। कितना है सर कुल संभव परिणाम, 6। तो क्या होगा सर, 2/6। या ऐसे भी हो सकता है 1/3, काट के कितना होगा सर, 1/3। आंसर में देखो 2/6 दिख गया हमको, है ना। इन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहीं पे करो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहीं पे करो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या करना है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ो। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी।
बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या प्रायिकता होगी, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। चैट बॉक्स में बताना, आपको चैट बॉक्स में ही बताना है। चलो ध्यान दो, देखो क्या करना है सर, 4 से छोटी या उसके बराबर। तो 4 से छोटे कौन कौन से सर, 1, 2 और 3, या उसके बराबर यानी 4 भी लेना है। यानी हम क्या बोलेंगे सर, यानी यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या हो गया सर, अनुकूल परिणाम हो गया 4, क्योंकि कौन कौन है, 1, 2, 3, 4 है ना। चलो देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या किसके दिखनी है, प्रायिकता दिखनी है हमें 4 से छोटी या उसके बराबर। 4 से छोटी या उसके बराबर क्या होती है सर, देखो ध्यान से, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब कितना हो गया सर, 4। कुल संभव कितना, 6, 4/6, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 आप डबल वाइट कर दो, या ऑप्शन डी भी आप बोल सकते हो 4/6, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 आप डबल वाइट रखो, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और 4 आप डबल वाइट आप करो। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की, इसके बताना है, और इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाएगा। कहाँ करना आंसर, पोल सेक्शन, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है पोल पोल में ही करेंगे, है ना। चलो ऑप्शन ही बना देते हैं हम पहला के लिए, इसलिए ऑप्शन बनाते हैं पहला ऑप्शन के लिए, अभाज्य संख्या के लिए। बताइए आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो मैं क्या करता हूँ, अभाज्य संख्या प्राप्त करने में क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ, आराम से आंसर करो। लास्ट 30 सेकेंड, और देखो 30 बच्चों से मात्र अभी तक 10 बच्चों ने आंसर किया है। अभाज्य संख्या देखो बाबू, अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या क्या क्या मिलेगी हमें, एक पासा को फेंकेंगे तो उसमें अभाज्य संख्या क्या क्या मिलेगी हमें। चलो देखते हैं।
सिंपल सा देखो, पासा है, पासा देखो क्या क्या मिलेगा पासा फेंकने में, एक मिल जाएगा, या फिर दो मिलेगा, या फिर तीन मिलेगा, या फिर हमें चार मिलेगा, या फिर हमें पांच मिलेगा, या फिर हमें छह मिलेगा, ये मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, है ना। तो अब आते हैं सर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है सर, जिसके पास सिर्फ दो गुणनखंड हो, एक या अपने आप से कटे। ऐसी संख्या जो एक या अपने आप से कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, या दूसरी भाषा में जिसके पास दो गुणनखंड है ना। चेक करते हैं, तो सर यहाँ पे सबसे पहले चेक करो अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या, तो बोलेंगे सर अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो एक और अपने आप से कटे जिसके बाद दो गुणनखंड, तो क्या हो गया, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा और पांच हो जाएगा, ये होगा ना। यानी अगर ये मिल गया तो हम बोलेंगे क्या हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएगा तीन। कुल परिणाम तो पता ही है हमको, कुल संभव परिणाम तो हमको पता ही है। कुल संभव परिणाम हो गया छह, तो प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास किसकी, एक अभाज्य संख्या आने की, प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितना है सर थ्री, कुल संभव क्या है सिक्स, क्या होगा थ्री वन या थ्री, थ्री टू या सिक्स, क्या हो गई, यह वन बाई टू। विच ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर दो का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर बताओ, दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या, दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या का हमें प्रायिकता बतानी है। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर बताओ आप लोग, ये हो गया मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर बताओ आप, आपको प्रायिकता निकालनी है किसकी, दो और छह के बीच स्थित, दो और छह के बीच स्थित संख्या की, बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता निकालनी। क्या होगी वन बाई टू, उसका भी वन बाई टू ही होगा क्या। दो और छह के बीच देख लो पहले कितनी कौन कौन संख्या आएंगी, तो बोलेंगे सर आप तीन आएगी, चार आएगी और पांच आएगी, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तीन ना। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आप एकदम अच्छे से आप समझ गए हो है ना। देखो दो और छह के बीच कौन कौन सी संख्या आएगी सर, वो आएगी सर तीन आएगी, चार आएगी और पांच आएगी। यानी जब ये दिखा था हमें क्या बोलेंगे सर, अनुकूल परिणाम हमारा फिर से दिख गया क्या, अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या दिख गया सर, तीन। तो बना लेते हैं यहीं पे, थोड़ा छोटा कर, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना हो जाएगा सर, तीन, कुल कितना होगा छह, तो तीन बटा छह यानी ये हो गया एक बटा दो के बराबर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टैप कर दीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टैप कर दीजिए। अब बढ़ते हैं, देखो देखो नेक्स्ट, चलिए अब आते हैं कंप्लीमेंट इवेंट पे। अब आते हैं किस पे, कंप्लीमेंट इवेंट पे।
अभी दिख रही है, अभी दिख रही है, दिख रही है ना? चल, अपोजिट विलोम में क्या देखना है? विलोम, है ना? देखो, जिससे कि क्या होती है सर, आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, है ना? ऐसे ऐसे भी आता है ना हमारे पास। कंप्लीमेंट इवन मतलब कि आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, इस प्रकार का आता है ना। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, एकदम अच्छे से बनाना है। इस प्रकार मैंने क्वेश्चन बहुत सारा कराया है। क्वेश्चन नंबर इसको मानते हैं 3। क्या बताना है हमें सर? सफेद आने की, है ना? और इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। सफेद आने की हमें बतानी है। और थोड़ा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इसका ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी बनाऊंगा। ए, बी, सी एंड डी। तो हमें क्या चाहिए? सफेद, है ना? चलिए आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसका आंसर कहाँ करना है? इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। देखो, 28 बच्चों में से मात्र 16 बच्चों ने आंसर किया है। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। और अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही सही आ रहा है। चलो, बाकी बच्चे भी आंसर किए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, लेकिन बाकी बच्चे अभी आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो क्या चाहिए हमें? सफेद। क्या चाहिए? सफेद ना? पहले हम लिखते हैं सर कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम। ठीक है, आप चलो यहाँ पे देख लो, एक बार यहाँ पे बना दो। हाँ, कुल संभव परिणाम देखना है तो कौन कौन से है सर? ध्यान से देखो। तो देखो, 5 हरी गेंद, 3 लाल गेंद, 8 सफेद गेंद। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 16, है ना? अब देखते हैं अनुकूल परिणाम। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है सफेद। सफेद कितने हैं सर? 8। यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी सर हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है? 8, कुल संभव कितना है? 16।
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1/2। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? विच ऑप्शन इज द राइट आंसर सर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो अब देखो, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन सा था? इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए इस 2 नंबर क्यों पूछा गया? 2 सवाल है। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ लिखा क्या है, मैं पूछ लेता हूँ, क्या लिखा है सर? हरी नहीं हो, इसकी प्रायिकता चाहिए। तो क्या होगा? चलो पहले आप लोग एक बार 4 ऑप्शन आंसर बताओ, फिर बताओ, फिर आगे देखते हैं। नहीं अभी सही, एकदम सही, स्मूथ चल रहा है। बताइए, हरी नहीं हो क्या होगा? ध्यान से नहीं, गलती सुरेश कुमार से बचा जाने गलती। देखो, हरी नहीं होनी चाहिए, यानी हरी नहीं यानी क्या क्या हो सकती है? लाल हो सकती है और सफेद हो सकती है। या अब आप सही बता दो सर, हरी नहीं है इसका मतलब क्या है? हरी नहीं इसका मतलब क्या है? या तो लाल होगी या फिर सफेद होगी, यही होगी ना, यानी लाल होगी या सफेद होगी। यानी अनुकूल परिणाम अगर देखना चाहें हम, तो लाल की क्या है? लाल की है 3, और सफेद की क्या है 1। तो 8 3 11, क्या हो गया? 8 3 11। यानी अगर मैं बोलूँ कि प्रायिकता क्या होगी, तो बोलेंगे क्या? प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है सर? 11। अनुकूल कितना है? 16। क्या हो गया? 11/16 है। समझ में? हरी नहीं मतलब लाल हो सकता है या सफेद हो सकता है। हरी नहीं मतलब क्या हो सकता है? लाल हो सकता है और सफेद हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो क्या हो गया सर? 11/16, है ना। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन डबल वाई टैप कर दीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन डबल वाई टैप कर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। देखो ये सबसे बढ़िया है, निश्चित और असंभव घटना। श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट होता क्या? तो देखते चलते करके देखो, उस घटना जिसकी घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है, जिसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। यानी ऐसी घटना जिसकी घटित होने की संभावना असंभव हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम, तो पूछ लीजिए बाबू, आप माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ लीजिए। मनित कुंदू नाम से बच्चे आप माइक ऑन करके बाबू अपना डाउट डाउट। हाँ पूछिए। सर सर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है कभी? अभी तो वही चीज तो अभी सिखाने जा रहे हैं। अभी यहाँ देखो पहले। और कोई डाउट इसके अलावा नहीं है ना? चलो अभी अभी नो अभी समझ नो में आ सर। जाएगा आपको कि प्रोबेबिलिटी निगेटिव होगी या नहीं होगी, है ना। सारी चीज सीख जाओगे। देखो देखो, असंभव घटना ऐसी घटना जिसकी घटित होना एकदम असंभव हो ना, मतलब घट ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। अब दूसरी होती है सर, ऐसी घटना जिसकी घटित होने की एकदम संभावना जो एकदम निश्चित है कि एकदम घटेगी ही, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है सर? 1। अब देखो इन दो, इसको समझाने के एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, ध्यान देखना। मान लीजिए हमारे पास एक बकेट है, या मान लीजिए एक झोरा टाइप के, या मान लीजिए एक थैला है। क्या? एक थैला है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, सारे के सारे लाल गेंदे मैंने, या लाल गोली बोल दो आप, रेड बॉल, या लाल गोली बोलो, या लाल गेंद बोल दो, इसमें रखा है मैंने, रेड बॉल इसमें मैंने रखा है ना। अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि सर आप क्या कीजिए, इसमें से एक बॉल निकालिए, है ना। तो आपसे मैं बोलूंगा यहाँ पे लाल गेंद आने की प्रायिकता, अगर यहाँ पे आपसे पूछूं लाल गेंद आने की प्रायिकता, यहाँ पे क्या पूछा आपसे? लाल गेंद आने की प्रायिकता, है ना। यहाँ से क्या पूछा आपसे? लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो बताइए क्या होगी? लाल गेंद, यहाँ पे लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी बताइए? जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ पे लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? क्यों 1 होंगी? क्यों 1 होंगी?
क्योंकि सर नहीं, क्यों कितनी बार से छोड़ दिए, क्योंकि सर एक थैला में हमने सिर्फ लाल गेंद रखा है, हम कभी भी उसमें हाथ लगा के कोई भी एक बॉल निकालेंगे, हमें हमेशा क्या मिलेगी, हमें हमेशा लाल ही गेंद मिलेगी। हाँ, तो यानी कोई एक थैला रखा, उस थैला में आप जब भी हाथ लगाओगे आपको क्या मिलेगी, एक लाल गेंद ही मिलेगी, है ना। यानी इसका मतलब ये किस प्रकार का इवेंट है, तो बोलेंगे इसका मतलब सर ये निश्चित इवेंट है, श्योर इवेंट है। क्या है सर, किस प्रकार का इवेंट है, तो बोलेंगे सर ये श्योर इवेंट है, निश्चित इवेंट है ना। चलो, क्लियर यहाँ तक। इसका मतलब सर ये श्योर इवेंट है, मतलब निश्चित। क्या है सर, निश्चित, क्योंकि सर कभी भी इसमें हाथ लगाएंगे क्या मिलेगा हमें। अब मैं यहाँ बोलूंगी सर काले गेंद या काली गेंद आने की प्रायिकता, अब मैं यहाँ बोल दूंगी काली गेंद आने की प्रायिकता, बताइए काली गेंद आने की प्रायिकता। बहुत बढ़िया सर, इसमें काली गेंद है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। इससे आप ये समझ सकते हो, देखो ये हो गया हमारे पास श्योर इवेंट, और ये हो गया हमारे पास इम्पॉसिबल, मतलब ये हो गया देखो असंभव घटना, असंभव घटना, ये हो गया इम्पॉसिबल, मतलब ये हो गया श्योर, मतलब ये निश्चित घटना बोलो, और ये हो गया असंभव घटना। ठीक है, असंभव घटना ऐसा में, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे कि हाँ, कि अगर कोई निश्चित घटना के बारे में बात कर रहा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आज मान लो ट्रेन जो है एकदम फिक्स है कि इतने बजे आ चुकी थी, तो हम बोलेंगे कि ट्रेन जो है इतने बजे आ चुकी थी, मतलब आपको पता है कि ट्रेन आ चुकी थी, बोलेंगे क्या, ये निश्चित घटना। अब आपको पता है कि आपने देखा ही नहीं कुछ भी, मतलब आप पता ही नहीं किया, और आपने बोले कि नहीं नहीं आई थी, ये आ गई थी, तो क्या बोलेंगे उसमें इम्पॉसिबल, मतलब हो सकता है कि उस दिन ट्रेन कैंसिल ही हो गई, तो नहीं आई होगी ट्रेन, यानी मतलब क्या, इम्पॉसिबल, है ना। चलो, अब इसके बाद आगे देखते हैं कि जनरली जो हमारी कोई भी प्रायिकता होती है ना, कोई भी प्रायिकता होती है किसी भी इवेंट, किसी भी घटना की, वो जीरो के बराबर या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी या वन के बराबर या वन से छोटी। जैसे कि मैंने बताया कि सर देखो नहीं होगी तो क्या होगी सर, असंभव घटना, असंभव घटना नहीं होगी तो क्या होगी सर, असंभव घटना, तो उसके लिए क्या होगा सर, जीरो। अब होगी तो क्या होगी सर, निश्चित घटना होगी तो क्या होगी, वन होगी तो क्या मतलब निश्चित घटना। यानी अगर हम किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी अगर पता कर रहे हैं तो कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से वन तक, क्योंकि जीरो के नीचे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चलेगा जीरो मतलब वो नहीं होने वाला है, वन मतलब एकदम फिक्स होने वाला है। यानी किसी भी चीज की प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो जीरो से वन के बीच में लाई करता है। इसका मतलब जैसे एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा कि सर क्या किसी भी कोई भी कभी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कभी निगेटिव हो सकती है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि सर कहां से कहां तक जाता है प्रायिकता, हमेशा जीरो से बड़ा वन से छोटा। यानी अगर मैं बोलूं क्या पी बराबर -1/2 होगा, बताइए होगा, तो ये वाई टाइप कीजिए, नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए, बताइए जल्दी, होगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए, जल्द करेंगे जल्द करेंगे, होगा, नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ देखो माइनस में, माइनस मतलब जीरो, क्या है माइनस मतलब है सर माइनस का 0.5, यानी जीरो से छोटा, क्या जीरो से छोटा होगा, नहीं होगा, यानी ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। इस प्रकार अगर मैं पूछूं p बराबर 3/2, क्या ये होगा, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगा, पी एफ ई लिखते हैं किसी भी इवेंट का, पी एफ ई क्या ये होगा, बताइए।
नहीं होगा ना, क्योंकि सर देखो ये क्या होगा सर, ये होगा हमारे पास 1.5। सर देखो 1 से बड़ा हो गया, सर 1 से बड़ा होगा, क्या ये होगा सर, नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो यानी 0 पे सर इम्पॉसिबल और 1 पे, यानी 0 से 1 के बीच ही लाई करता है। तो चलो एक क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, है ना। और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बनाओ 2 मिनट इसमें आपके पास, आराम से बनाओ। कहाँ आंसर करना आपको, आंसर करना पोल सेक्शन में जाके। मात्र 15 बच्चों ने इसका आंसर किया, मात्र 15 बच्चों ने, तो 22 बच्चों में से मात्र 15 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, बाकी सारे बच्चे भी आंसर करें, जल्दी करें आंसर। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलिए देखो क्या लिखा है, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है ना। सबसे पहले देखते हो, देखो 2/3 है, देख लेते हैं, भाग देते हैं, 2 में 3 से भाग दे दो, 3 0 0, यहाँ पे क्या 2, 10 यहाँ क्या आएगा 0, 3 6 18, यहाँ क्या आएगा, तो फिर से आएगा सब 3 से घटा, यानी क्या दिख रहा है 0.66। यानी ये भी सर देखो क्या है, प्रायिकता हमारी कौन सी होती है, जो 0 के बराबर या 0 से बड़ी, या 1 के बराबर या 1 से छोटी। जैसे सर देखो 0 से और 1 के बीच में, यानी ये हमारी प्रायिकता होगी, तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमें प्रायिकता नहीं चाहिए। अब देखो 150 बट्टा मतलब 1500, 15%, इसका मतलब क्या, 15/100, 15/100 मतलब परसेंटेज मतलब क्या, 1/100। अब ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है 0.015, यही देखो ये भी क्या है सर, 0 और 1 के बीच में, यानी ये भी प्रायिकता इसलिए गलत हो गया। और ये तो दिख ही रहा है सर हमारे पास 0 और 1 के बीच में 0.7, है ना, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब आता है सर सबसे आसान था, क्योंकि सर यहाँ निगेटिव दिख रहा है, जैसे दिखा सर निगेटिव, यानी क्या बोलेंगे, जैसे दिखा सर निगेटिव, यानी सर वो प्रायिकता हो ही नहीं सकती है, प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है ना, यानी सर ये प्रायिकता हो ही नहीं सकती है, ये प्रायिकता सर हो ही नहीं सकती है, प्रायिकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर ये 0 से छोटी हो जाएगी। हम क्या जानते हैं सर, 0 से बड़े या 1 से छोटी, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लो,
अगर आप एक संख्या रेखा बनाते हो तो देखो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, इनके बीच देखो, है ना, इनके बीच जो भी हो, इनसे छोटे इनके बीच होगा, यही सिर्फ हमारे पास प्रायिकता होंगे। ये क्या है, सिर्फ हमारे पास प्रायिकता है, इसके अलावा और कुछ भी होगा तो बोलेंगे वो प्रायिकता हमारे नहीं होगी, है ना, प्रायिकता हमारी नहीं होगी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, आपके ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न पे, है ना। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, बताइए कुल कितने ताश के पत्ते होते हैं गड्ढे में, कुल कितने ताश के पत्ते होते हैं, ये बताइए, एक गड्ढी में कुल कितने ताश के पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, बावन। और बावन में कौन कौन से होते हैं, चलो चेक कर लेते हैं, ध्यान दो। देखो ये मान लो हमारे पास ये हट का है, तो देखो क्या क्या है, देखो ये हो गया एक कार्ड, दो कार्ड, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, ये देखो जैक 11, क्वीन 12, किंग 13, मतलब ये हो गया देखो के फॉर मतलब किंग, राजा भी बोलेंगे इसको, तो बादशाह, क्वीन रानी, जे फॉर जैक मतलब गुलाम, है ना। चलो तो इस प्रकार देखो एक एक कलर के जैसे हट के कितने हो गए 13, है ना। इसी प्रकार चलो अगला देखते हैं, कुल कितने पत्ते होते हैं, चलो आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखो तो जैसे हमने हट के देखा कितना पत्ते हो गए सर, ये हो गए 13, है ना। तो ठीक इसी प्रकार ये हुकुम के भी कितने हो जाएंगे सर 13, चीडी के भी कितने हो जाएंगे सर 13, ईंट के भी कितने हो जाएंगे सर 13, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा सर 52। यानी एक ताश के पत्ती में कुल कितने होते हैं, चलो सारी चीज डिस्कस अभी आपके लिए दिखा देना। हाँ तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्पेड, इसको बोलते हैं डायमंड, हार्ट, क्लब, ठीक है। चलो चीड़ी, हुकुम, पान, ईंट, क्लियर है, चीड़ी, हुकुम, पान और ईंट। चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गया तो एक बार चैट में वाइट टाइप कर दीजिए। टास्क वाला जो है क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, हाँ। और नेक्स्ट क्लास में आपको एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करा देंगे। चलिए यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको यहाँ तक डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्लियर है। इक्का ए को हम इक्का बोलते हैं। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।